हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि फिर से एक मौका दिया कि हम ये भवन में आ सके और सच में जो आशीषें जो आपने हमको दी हैं वो हमारे हृदय में कल्पना से भी बड़े हैं। और जिस तरह से यशायाह में 54:4 में लिखा है, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा खुदा ना ही कभी देखा गया और ना कान से कभी उसकी चर्चा सुनी गई। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखें ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के दिल में नहीं पड़ी, वे ही हैं जो खुदा ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। तो हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमको प्रभु जितने भी जन यहाँ आए हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं। और हम चाहते हैं प्यारे प्रभु कि यहाँ पर प्यारे प्रभु हम जो भी काम करें, जो भी बात करें वो तुझे को ग्रहण योग हो। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और जो भी बातें हम अपने हृदय में लेके आए हैं उसको अपने विनती प्रभु के सामने रखेंगे। आइए हम आंखें बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे प्रभु धन्यवाद देते इस समय के लिए, जीवन के लिए प्यारे प्रभु कि फिर से मौका दिया हमारे हर एक के शरीर में अपनी सांस होगी प्यारे प्रभु। और आज हम सब जीवित हैं प्यारे प्रभु। हम जानते हैं ये सब कुछ प्यारे प्रभु तेरी ओर से ही है। और तू यहाँ जितने लोगों को आए अपनी आत्मा में लेके आए हैं प्यारे प्रभु और उनको तैयार किया है प्यारे प्रभु कि जो भी वचन यहाँ पर बोया जाए हमारे याजक के द्वारा प्यारे प्रभु वो हम सबों के जीवनों में काम करे और हम अपने जीवनों में सुधार ला सकें, अपने को परखें और जांचें कि हमारे अंदर क्या कमी है प्यारे प्रभु। सचमुच है प्यारे प्रभु, हर पर हम चाहते हैं प्यारे प्रभु हम तेरी नज़दीकी में रहें और तेरी ओर दृष्टि करते रहें। तो इसलिए प्यारे प्रभु हम फिर से हर बात को तेरे कदमों में रखते हैं। जितने जन यूट्यूब के द्वारा यहाँ पर देख रहे हैं प्यारे प्रभु या सुन रहे हैं उनको भी बड़ी आशीष दे। और जो भी जन यहाँ आना चाहते हैं उनको बड़ी ही सुरक्षा से यहाँ तक पहुँचाएं। जो रास्ते में हैं और यहाँ आना चाह रहे हैं उनको भी बड़ी सुरक्षा से यहाँ तक पहुँचाएं प्यारे प्रभु। हम जानते हैं प्यारे प्रभु बहुत से हृदयों में ये बात है कि हम यहाँ भवन में आकर के तुझे धन्यवाद दे सकें, पर प्यारे प्रभु जो भी कमी घटी है या जो भी रुकावटें हैं वो सब प्यारे प्रभु तू ही दूर कर सकता है। इसलिए हर एक बात को तेरे कदमों में रखते हैं। हमारा उठना बैठना और हमारा हृदय का सोच प्यारे प्रभु तुझे ग्रहण योग हो और हर एक को प्यारे प्रभु हम तेरी ओर चाहते हैं कि तेरी ओर देखे और उससे दूर ना हो, तेरे निकट है। क्योंकि हम जानते हैं कि तेरे निकट ही आनंद की भरपूरी है। इसलिए हर एक बात को तेरे कदमों में रखते हुए ये सब कुछ जीवित यीशु के नाम में होकर मांगते सुने ग्रहण करें, आमीन। अब हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 6। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। यीशु के साथ तुझे चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, उन्हें चलूंगा, पीछे चलूंगा, मेरा मुझे मसरूम। चलते चलते हूँ मैं यीशु के साथ, चलते चलते भागते यीशु के हाथ।
ये समय होगा गवाहियों का, जिसके दिल में जो भी गवाही है और जो देना चाहता है वो आके दे सकता है। और प्रभु ने जो भी पिछले हफ्ते आशीर्वाद दिए हैं, सचमुच में मैं प्रभु के सामने गवाही दूंगी कि प्रभु ने ऐसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं सचमुच में, जो हमें समझ से भी परे था बड़ा। और सचमुच में जो कुछ प्रभु से हम मांगते हैं या चाहते हैं, प्रभु हमारे वो पूरा करता है। इसलिए प्यारे प्रभु, हम हमारी पोती को ने जब चाहा था कि वो अपना एग्ज़ाम बाहर जाके दे या रसी बाहर करे, तो उसका चयन हो गया और वो बॉम्बे में सेंट मैरी कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया, जिसके लिए हम प्यारे प्रभु सचमुच में बहुत सी बाधाएं आई, बहुत सी रुकावटें आई, पर सचमुच में जब हम आपकी तरफ अपनी दृष्टि लगाए रहते हैं और पूरा ध्यान ये कह के कहते हैं कि ये हमारे साथ जब प्रभु है तो हम क्यों भयभीत हों, हम क्यों डरें। और आज वो खुश है और आगे भी वो चाह रही है कि अपना बायो में अपना वो रिसर्च भी करे। तो ये सब कुछ प्रभु की ओर से हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सारे भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सच में प्रभु महान है और प्रभु सामर्थी है और हमें हर दिन चलाता है, हर दिन उठाता है और प्रतिदिन एक नया दिन हमें देता है। प्रेज द लॉर्ड। ताकि हम अपने पिता की बातों को जानें और अपने पिता की संगति में हो लें। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम अपने पिता की बातों को जानने और उसकी संगति में होने के लिए चौकसी करते हैं तो ये पिता को भाता है। हालेलुया। आज मनुष्य ने अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों को चुन लिया है। ठीक इसी रीति से खुदा ने एक दिन था अदन की वाटिका में, खुदा ने आदम और हव्वा को एक मृत्यु का वृक्ष का पेड़ और एक जीवन के वृक्ष का पेड़ दिखाया और कहा, इसमें से तुम जिस किसी वृक्ष को चुनना हो चुन लो। मैंने तुमको मना करता हूँ कि तुम मृत्यु के वृक्ष के फल से ना खाना। ये पिता ने अपनी इच्छा आदम और हव्वा के सामने रखी थी, लेकिन उन्होंने खुदा की इच्छा को ना मानकर उन्होंने मृत्यु के वृक्ष से फल खाया और उसका उत्तर ये हुआ कि सारे मनुष्य जाति में मृत्यु आ गई। क्योंकि हम जानते हैं कि खुदावन युगानुयुग एक सा है। ठीक इसी रीति से आज भी खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें दिन भर का समय दिया, प्रतिदिन मैंने तुम्हें भोर की नई किरण दी, मैंने तुम्हें एक नया दिन दिया और उस नए दिन में मैंने तुम्हें घंटों 24 घंटे दिए। अब इस घंटों में और इस नए दिन में तुमने मेरे प्रति क्या किया, मैं इसका लेखा तुमसे लूँगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम और आप जो हर शाम इकट्ठा होते हैं किसी भाई बहन के घर में या तो भवन में, ये प्रति शाम हमारे लिए और आपके लिए एक प्रभु की ओर से चिन्ह है, जहाँ पर प्रभु का आत्मा प्रति शाम दिन के ठंडे समय आता है। अब जो कोई भी इसके संग हो लेता है और जो कोई भी इसकी संगति में हो लेता है, वो मेरे प्यारे भाई बहनों फलवंत हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आप इसी प्रार्थना को सुने और ना मैं ये कहता हूँ कि आप ब्रदर रोहित की जो महासभा चलती है इसी महासभा में बैठे और सुने। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अपने पिता को जानें, अपने पिता की इच्छा को जानें और अपने पिता की इच्छा को जानने के लिए परिश्रम करें। और जो कोई आपको ऐसा चरवाहा लगे, ऐसा याजक लगे जो सच्चाई से खराई के साथ आपको प्रभु के वचन को बताता हो, आप उसके साथ सेतमित हो लें, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। इसमें कोई भी मेरे प्यारे भाई बहनों बाधा या तो कोई भी वो नहीं है कि आप पर बाउंडेशन बांधा जाए। हम सब स्वतंत्र हैं और प्रभु यीशु मसीह हमें यही सिखाता है
कि जो आना चाहे वो आए, जो जाना चाहे वो जाए, जो सुनना चाहे वो सुने, जो ना सुनना चाहे वो ना सुने। बस मैं यहाँ पर अपने पिता के सारे कामों का बखान करने आया हूँ, और जिसने मेरी प्रतीति की उसने मेरे भेजने वाले की प्रतीति की। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि हम अपने दिन भर में एक समय प्रभु के प्रति ईमानदारी से निकालें, प्रभु के प्रति ईमानदार बने, उसके वचन को सुनने और उसके वचन में चलने में चौकसी करें। जीवन में सबसे बड़ा और जीवन का सबसे बड़ा मूल यही है कि हम अपने पिता के सामने पवित्र बने। आमीन। तो आइए हम सब वचन को जानने के लिए, उसको सुनने के लिए, उसमें बने रहने के लिए हम निकालेंगे प्रेज़ द लॉर्ड पहला इतिहास और उसका 28वां अध्याय और उसकी 3री आयत। पहला इतिहास, हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। पहला इतिहास उसका 28वां अध्याय और उसकी 3री आयत में लिखा है, परंतु खुदा ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने ना पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लहू बहाया है। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। हम सब अपने स्थानों में बैठे। मैं आपसे कह रहा हूँ और हम सब अपने पिता के प्रति ईमानदार बने और हम सब इन बातों को जानने में चौकसी करें कि पिता ने मुझसे और आपसे कहा है कि जब तक मैं ना चाहूँ तब तक कोई मेरे नज़दीक, मेरे निकट नहीं आ सकता। ठीक इसी तरीके से मैंने अपने जीवन में जैसे सेवा चुनी कि मैं प्रभु के नाम में गीत गाऊंगा, या तो मैंने अपने जीवन में सेवा चुनी कि मैं अपने पिता के नाम में स्तुति आराधना करूंगा और उसके नगर और उस सारे नगरों के बीच में जा जाके उसके लिए गवाह बनूंगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक पिता आपको अपनी ओर से सेवा ना दे तब तक कोई मनुष्य उस सेवा को कर नहीं सकता। मैं आपसे और हर एक शख्स से ये बात कहता हूँ कि पिता की इच्छा क्या है उसे जानने के लिए मन लगाएं। आज लोगों ने अपनी इच्छाएं, अपनी प्रार्थनाएं, अपनी बातें पिता के सामने रख दी, लेकिन किसी ने भी पिता की इच्छा को जानना ना चाहा। पिता की इच्छा क्या है? दाऊद ने कहा, मैंने तो इच्छा की थी। क्या? मैंने तो इच्छा की। क्या कहा? परंतु खुदा ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने ना पाएगा। जबकि वचन बताता है 28वां अध्याय और उसकी 2री आयत पढ़ें, तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा। देखिए, दाऊद राजा खड़ा होकर राजाओं और अधिकारियों, अधिपतियों, सस्पतियों और चाहते हैं हाकिमों और बहुत से बड़े बड़े अधिकारियों और सरदारों और वीरों और सूरवीरों को यरूशलेम में बुलाया दाऊद ने, और अपने राज्य में जब बुलाया तो राजा खड़ा होकर उनके बीच में कह रहा, क्या कह रहा? तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयों और हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। मेरी इच्छा तो थी। कह रहा मेरी इच्छा तो थी। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मेरी इच्छा तो आज यही बात हम मनुष्यों के बीच में आती है। भैया मेरी इच्छा तो थी कि मैं भवन जाऊं, भैया मेरी इच्छा तो थी कि मैं बाइबल पढूं, भैया मेरी इच्छा तो थी कि मैं चर्च जाऊं,
भैया मेरी इच्छा तो थी कि मैं प्रभु के भवन में बहुत तायत से प्रार्थना करने जाऊं। भैया मेरी इच्छा तो थी कि मैं प्रभु के वचन में ईमानदारी से चलूं। दाऊद कह रहा मेरी इच्छा तो थी नहीं। आज मनुष्य इन्हीं बातों के कारण दुख उठा रहा है। आज मनुष्य इन्हीं बातों के कारण खुदा से दूर हो गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने अपनी इच्छा तो की लेकिन उसकी इच्छा नहीं जानी। लेकिन दाऊद के जीवन में एक बहुत बड़ा काम हुआ। दाऊद ने अपनी इच्छा तो रखी लेकिन उसने पिता की इच्छा जान ली। देखिए, पिता की इच्छा जाना, इसलिए दाऊद के विषय में खुदा ने कहा मेरे मन के मुताबिक एक शख्स मिल गया। आमीन। छोड़ दीजिए उसको, वो जो कर रही करने दीजिए, अभी अपने आप ही शांत हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें और आपको वचन में कान लगाना है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, सब कुछ छोड़ दीजिए। कह रहा तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयों और हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। मेरी इच्छा तो थी कि यहोवा की वाचा के संदूक के लिए और हम लोगों के खुदा के चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाऊं। और मैं मैंने उसके बनाने की तैयारी की थी। मैंने तैयारी भी कर ली थी, मैंने सब कुछ कर लिया था, मेरी इच्छा तो थी। आहा, देखिए खुदा का कलाम क्या बोलता है। अगर हम खुदा के कलाम को अपने जीवन में स्थान देंगे तो मैं आपको सच कह रहा हूं कि आपको कभी भी मनुष्य के सामने बोलना ना पड़ेगा। आपके लिए खुदा बोलेगा। आपको कभी भी अपने जीवन में किसी विपत्ति, किसी कलेश का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके आगे खुदा खड़ा होगा। आपको कभी भी किसी भी वस्तु से या तो किसी भी संसार की या संसार मनुष्य के किसी भी सोच और विचार से कोई हानि ना होगी। आप हमेशा ये बात स्मरण रखिएगा। खुदा ने कहा कि यदि तू मेरे वचन में बना रहेगा तो मैं तुझसे सच कहता हूं कि एक भी कंकड़ तेरे पाँव में लगने ना पाएगा। आप समझिएगा ये बात। अगर खुदा ने ये वचन में कहा है कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि कोई विपत्ति, कोई घटी, कोई अंधकार, कोई भी राजाओं की सेना, कोई भी घटी, कोई भी विपत्ति तुझे छूने ना पाएगी, तो आप हमेशा ये स्मरण रखिए कि अगर आपने अपने पिता के प्रति ईमानदारी से जीवन बिताया है तो ऐसा है कि विपत्ति आएगी, ऐसा है कि कलेश आएगा, ऐसा है कि आप सताए जाएंगे, लेकिन आपको वह सारी चीजें आप पर हावी नहीं होंगी। आप मनुष्य हार गया, मालूम है आपको? किससे हारा है? अपने आप से। अपने आप को उसने बहुत ज़्यादा स्थिर करना चाहा, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझाना चाहा, अपने आप को बहुत ज़्यादा उसने बढ़ाना चाहा, अपने आप को उसने बहुत तायत से उन्नति की मार्ग पर चलाना चाहा, लेकिन इसके बावजूद मनुष्य हार गया। आपको मालूम है दाऊद ने भी अपने आप को अंदर एक अपने भीतर एक इच्छा प्रकट करी कि मैं खुदा के पवित्र स्थान को बनाऊं, जहां हम इकट्ठा होकर आराधना करेंगे, जहां पर हम चाहते हैं प्रभु के नाम में एक साथ इकट्ठा होकर आराधना करेंगे। देखिए कलाम क्या कह रहा। दूसरा पहला इतिहास 28वां अध्याय उसकी दूसरी आयत क्या कह रही? कोई और नहीं कह रहा, दाऊद राजा कह रहा। और दाऊद राजा जब कह रहा है तो उसके विचारों को सुनिए। हमारे अंदर भी विचार होते हैं, हमारे अंदर भी बहुत सी चीजें आती हैं और हम भी बहुत सी चीजों को बिना खुदा के जाने करने बैठ जाते हैं। देखिए कलाम क्या कह रहा है। तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयों और हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। मेरी इच्छा तो थी यहोवा की वाचा के संदूक के लिए और हम लोगों के खुदा के चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाऊं। और मैंने उसके बनाने की तैयारी की। मेरी इच्छा तो थी कि मैं बनाऊं और मैंने तैयारी भी की थी। फिर तुमने बनाया क्यों नहीं राजा? प्रभु ने हर एक भाई बहन को अपने उसके खुद के जीवन में एक वरदान दिया है।
और वो वरदान है हमारे अंदर प्रभु का एक कण, बहुत महीन सा कण है, समझें। राई का दाना, देखा ना, राई के दाने के बराबर हमारे अंदर प्रभु का अंश है, और उसने हर एक व्यक्ति के अंदर डाला है। अब जो कोई उसकी सुनता वो उसे अपने जीवन में बढ़ता हुआ देखेगा, और जो कोई उसकी नहीं सुनेगा वो एक तो छोटा सा है, पहली बात। और जब तुम उसकी नहीं सुनोगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, मरता जाएगा। तब प्रभु क्या का वचन कहता है, ये जीवित तो हैं परंतु अपने कामों के द्वारा मरे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी मेरी इच्छा जानने की कोशिश नहीं करी। मेरी इच्छा क्या है? क्या है पिता की इच्छा? मैं इस पृथ्वी पर तो आया और मैंने पिता के नाम में लोगों के बीच में गवाही भी दी। मैंने पिता के नाम में स्तुति और महिमा के गीत गाए। ऐसा कौन सा काम था जो मैंने पिता के नाम में नहीं किया? लेकिन पिता, ये सारी इच्छा क्या तेरी ही थी कि मैं ऐसा करूं, कि ये सारी इच्छा मैं अपने ओर से कर रहा हूं? इसको जानने का परिश्रम मुझे और आपको करना है। क्योंकि जब भविष्यवक्ता किसी भी बात को लेके बढ़ता है तो उसके जीवन में एक प्रश्न होता है कि क्या ये बात प्रभु की ओर से है कि ये मेरे जहन में आ गई है। तब अगर आप बहुत ध्यान से देखें कि प्रभु का वचन बार बार 2 और 3 बार उसे बताता है कि जैसा मैंने कहा वैसा कर। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप किसी भी भविष्यवक्ता, किसी भी प्रॉफिट को आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं जब वो किसी काम को कर रहा है तो वो अपने जहन के अंदर सोचता है, क्या मैं ऐसा करूं? क्या ऐसा कहने के लिए खुदा ने कहा है? और उसको 1 और 2 बार खुदा की ओर से चिन्ह और वाणी मिलती है। आमीन। तो इसीलिए हमें और आपको हर एक काम में प्रभु के वचन को आगे रखना है। मेरी इच्छा तो थी भैया कि मैं भवन आऊं, मेरी इच्छा तो थी भैया कि मैं प्रार्थना करूं, मेरी इच्छा तो थी भैया कि मैं अब बाइबल पढूं, लेकिन पता नहीं क्या, जब चाय पीने के बाद जैसे बाइबल पढ़ने पहुंचे नींद आ गई। भैया मेरी इच्छा तो थी भैया उस आते देसी घी का हलवा, रवे वाला, खूब बढ़िया। क्या डाली आंटी? रवे का बहुत दिनों से बनाया नहीं है। मेरी इच्छा तो यही कि रवे का देसी घी का हलवा खूब बढ़िया एकदम खाऊं और उसके बाद बाइबल पढ़ूं। समझे? आप मनुष्य क्यों नहीं खुदा को जान पाया? खुदा एक व्यक्ति है, जैसे मैं और आप हैं वैसे ही खुदा है। जैसे मेरी और आपकी इच्छा होती है, जैसे मैंने कल रबेका से कहा कि रबेका शाम को मैंने कहा खिचड़ी बनाओ, तो रबेका ने कहा नहीं हरगिज़ नहीं बनाऊंगी। मैंने कहा अच्छा, मेरी इच्छा थी खिचड़ी बनाओ, रबेका की इच्छा थी हरगिज़ नहीं बनाऊंगी, तो एक की इच्छा पूरी होनी थी। मैंने कहा ठीक है कल बना देना। तो आज रबेका ने खिचड़ी बनाई, चटनी बनाई, सलाद काटा, हम लोगों ने खाया। जिस तरह से मेरी इच्छा है कि मैं खिचड़ी खाऊं और जिस तरीके से मेरी इच्छा है मैं मैंगो शेक पीऊं, प्रेज़ द लॉर्ड, वैसे ही प्रभु की इच्छा भी है। अरे ऐसा नहीं है भैया, एक मिनट दिखाओ, एक आयत दिखाओ, चलो उसको देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे हमारी इच्छा ही है, प्रभु की इच्छा देखें, आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ पढ़ें, उत्पत्ति 18वां अध्याय
हम्म। 18 उसकी 5वीं आयत पढ़ें। हाँ, फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं। इससे पहले मैं रोटी ले आऊं। एक मिनट, इससे पहले मैं रोटी ले आऊं। अरे भैया ये बता, पता नहीं भाई इनको वचन बोलना नहीं आता। या की तरफ देखे, नहीं तो इनको वचन बोलना देखो, वचन में बोलते बोलते हलवा देसी का हलवा पता नहीं कहाँ से ये ऐसे बोला जाता है। वचन में बोलते बोलते पता नहीं कहाँ खिचड़ी चटनी बताया तो चल लेता प्याज। वचन में बोलते बोलते पता नहीं भैया कहाँ से मैंगो शेक बताने लगते हो, मलाई डाल के और रूअफ़ज़ा डाल के, उठी हुई बर्फ। इनको वचन बोलना। हाँ, अरे भैया एक व्यक्ति है, उसकी खाने की इच्छा है, अब हम बच्चन को दिखाएं इससे पहले कि मैं रोटी लाऊं। तीसरी आयत पढ़ो। आनंद आता है। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। आनंद ही आनंद। हमारा खुदा हम लोग को कितना आनंदित रखता है नहीं। इससे पहले कि मैं रोटी लाऊं, तीसरी आयत पढ़ो जरा। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है, हाँ, तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। हाँ, चले न जाना अपने दास के पास से। चौथी आयत पढ़े। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ। अरे अभी कह था रोटी लाता हूँ, अब कह रहा मैं जल लाता हूँ। समझें, आप जल रोटी ये सारी चीजें किसी व्यक्ति को खिलाएंगे, आमीन वगैरह है कि नहीं है? अरे कभी खुदा को कैसा है, क्या करता है, क्या सोचता, जानने की कोशिश तो करो। आप मनुष्य ने खुदा को पता नहीं कौन से स्थान में बैठा दिया, और जबकि खुदा कह रहा मुझे इधर उधर ना बैठा, मैं तेरे संग रहना चाहता हूं। अरे साथ ना रहो, बड़ा डिस्टर्ब करते हो। नहीं तो देखना कि मन कुछ और करता है और तुम आ जाते हो, तुम डिस्टर्ब करने लगते, फिर देख नहीं पाते। अरे इस समय हमें बहुत बुरा बोलने का मन कर रहा है, तुम साथ में हो, कैसे तुम्हारे साथ बोल दें। तुम थोड़ा किनारे जाओ तो बोलें। प्रभु को स्थान दे दिए हर जगह, साथ में कोई नहीं रखा। आप माँ बाप को बहुत आदर का स्थान दे दिया संसार में। बोलो आज माँ बाप को बहुत बड़ा आदर का स्थान दे दिया है, बहुत बड़ा आदर का स्थान दे दिया, लेकिन साथ में नहीं रखे। साथ में नहीं रखे। पकड़ो आत्मा। आप माँ बाप की बात बुरी लग जाती, माँ कुछ कहती बुरा लग गया, बाप कुछ कहे बुरा लग गया, मुझे भी बुरा लगता है। मैं तो बहुत बार चिल्ला भी चुका हूँ, क्या करूँ, आदमी हूँ, मनुष्य हूँ। लेकिन मैं चिल्लाने के बाद थोड़ी देर के बाद मुझे स्मरण आया मैंने गलत किया, तुरंत अपने पिता के प्रति फिर दीन बना मैं। हमें समझना पड़ेगा, माँ बाप आदर नहीं चाहते कि हमें एक स्थान पे आदर रख के दे दो। माँ बाप चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम मेरी सेवा करो। बस माँ बाप के हृदय में और कुछ नहीं। ठीक इसी तरीके से ये मेरा पिता है, और ये पिता चाहता है कि तुम मुझे बहुत से बड़े बड़े स्थानों में बैठा देते हो, वहां बैठा के भाग जाते हो और फिर भूल जाते हो कि मैं तुम्हारा पिता जो पृथ्वी के कोने कोने में देखता हूं, तुम्हें देख रहा हूं। खुदा का वचन कहता है ना कि मनुष्य अपना स्वाभाविक मन, अपना स्वाभाविक चेहरा दर्पण पे देखता है, और उसको देखने के बाद वो जब संसार में जाता है तो वो पूरा भूल जाता है कि मैं कैसा हूं। वो अपने आप को एकदम हाई फाई समझने लगता है। यही खुदा के वचन से दूरी है। आज लोग बाइबल पढ़ रहे हैं,
आज लोग वचन को सुन भी रहे हैं। बहुत से भविष्यवक्ता, बहुत से खुदा के याजक, बहुत से लोगों का यूट्यूब पे, फेसबुक पे मैसेज चलता है। किसी का भी आप देख लीजिए, किसी का भी सुन लीजिए, लोग कई 5-5, 10-10, 15-15 पास्टर याजकों का सुनते हैं, सुन रहे हैं सब, लेकिन उनके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा। कलाम कह रहा, पढ़े जरा 4 आयत। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ। अब ये मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ, फिर और आप अपने पाँव धोकर ईंट के नीचे विश्राम करें। हाँ आगे। फिर फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। इस समय उनकी इच्छा ये है कि जैसा तू चाहता है वैसा कर, लेकिन हर समय पिता की इच्छा ये नहीं रहती। इस समय उन्होंने कहा जैसा तू चाहता है वैसा कर। जब आप खुदा की प्रेजेंस में बने रहते हैं तो खुदा कहता है तू जो कुछ करना चाहता है कर। क्यों? क्योंकि जो कुछ तू करेगा वो मेरी इच्छा के अनुसार करेगा, क्योंकि इस समय तू मेरी प्रेजेंस में बना है। यही बात नतान नबी दाऊद से कहता है कि तू जो कुछ करना चाहे वो कर, क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। ताली बजाओ। क्या क्या मिलता है उसके प्रेजेंस में रहने से? उसके प्रेजेंस में रहने से हर समय पिता की इच्छा पूरी होती है, और मेरे जीवन से हर समय मेरे पिता, मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरी हो। इससे उत्तम कोई बात नहीं। लेकिन जब आप हर समय खुदा के वचन में नहीं बने रहते तो आप अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी संसार की अभिलाषाओं को पूरा करने में यत्न करते हैं। लेकिन दाऊद खुदा की इच्छा जानता है, दाऊद खुदा के संग रहता है और खुदा दाऊद के संग रहता है। इसलिए लिखा है पहला इतिहास उसका 28वां अध्याय और उसकी 2 आयत में लिखा है, इतना आनंदित वचन प्रभु रोज देता है। सही बात। तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हाँ मेरे भाइयों, ये मेरे भाइयों और मेरी प्रजा के लोगों, हाँ मेरी सुनो। मेरी सुनो। मेरी इच्छा तो थी मेरी इच्छा तो थी कि यहोवा की वाचा के संदूक के लिए, कि यहोवा की वाचा की संदूक के लिए और हम लोगों के खुदा के चरणों की पीढ़ी के लिए, और हम लोग के खुदा के चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाऊं। अरे तुम्हारी इच्छा थी, तुम बनाना शुरू करो, तुमने तैयारी कर ली, सब कुछ कर लिया, बनाना शुरू करो, फिर तुम रुके क्यों? इसका मतलब तुम खुदा की प्रेजेंस में हो। भैया पता नहीं क्या करें, भैया बाइबल भी पढ़ते हैं, याजक की तरफ देखें, महासभा भी सुनते हैं, थोड़ा आराम तो मिलता है जब दवाई खाते हैं। क्या कभी मरीज को बोलते हुए देखो डॉक्टर से, जब डॉक्टर और मरीज ये दोनों बैठे रहते हैं तो चुपचाप वहाँ बैठे हुए देखो कि मरीज और डॉक्टर की क्या वार्तालाप हो रही है। डॉक्टर साहब जब दवाई खाते तो थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन जैसे ही दवाई का असर हटता फिर वैसे ही हो जाता। हर एक मनुष्य जो आएगा डॉक्टर के पास वो ये बोलेगा, और डॉक्टर ये सारी बातें जानता है क्या बोलेगा। हमेशा याद रखना। ठीक इसी तरीके से भैया जब वचन सुनते हैं, जब प्रार्थना सुनते हैं, जब बाइबल पर शांति मिलती, फिर पता नहीं कि मन में इतना चीज हो जाते हैं कि मन नहीं करता। हेलो, ये वचन केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इस पे चलना है। ये वचन एक व्यक्ति है जो तुम्हारे घर में आएगा और तुमसे बातें करेगा और हर क्षण तुम्हारे साथ रहेगा।
ये वो व्यक्ति है जो तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा। ये वो व्यक्ति है जो मरने के बाद भी तुम्हें अनंत जीवन देगा। ये वो व्यक्ति है जब तुम मर रहे होगे तब तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ के कहेगा मैं हूं। ये वो है, और इसको पहचान नहीं रहा मनुष्य। जिस दिन तुमने इसकी प्रेजेंस देख ली, जिस दिन इसको तुमने पहचान लिया, उस दिन तुम तैयारी वगैरह सब कुछ करोगे, लेकिन कहोगे मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। दाऊद क्या कह रहा? मैंने सब तैयारी तो कर ली। क्या कह रहा? इच्छा तो थी कि यहोवा की वाचा से के संदूक के लिए और हम लोगों के खुदा के चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाऊं, और मैंने उसके बनाने की तैयारी की थी। ओहो, मैंने उसको बनाने की तैयारी की थी। मैंने अंगूर, सेब और जाते हैं नारियल और जाते हैं पपीता, आम सब खरीद लिया था कि मैं जाऊंगा खुदा की वेदी पे चढ़ाऊंगा। तैयारी कर ली। क्या क्या कर ली? तैयारी क्या तैयारी करी? खुदा का भवन बनाने। नहीं, 2 ट्रे अंडे की और एक आशीर्वाद का आटा 10 किलो का और एक बंद का पैकेट और 2 ब्रेड और खूब फल। क्यों? बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। तैयारी कर ली। मैंने तो तैयारी कर ली, लेकिन जैसे ही तैयारी करी वैसे ही प्रभु की इच्छा मुझ पर प्रकट हुई। कह रहा मैंने तो तैयारी की थी, लेकिन आगे वाली आयत क्या कह रही? तीसरी आयत, परंतु खुदा ने मुझसे कहा। अरे खुदा ने तुमसे कहा? खुदा ने तुमसे कैसे कह दिया? जब खुदा आपके संग संग रहता है ना, तो हर एक गाली बकने से पहले खुदा आपसे कहता है, हर एक बुरी चीज़ देखने से पहले खुदा आपसे कहता है, हर एक संदेह करने से पहले खुदा आपसे कहता है, हर एक बात से पहले खुदा आपसे कहता है, और हम उसे पीछे करके अपनी इच्छा पूरी कर देते हैं, और यही पाप हो जाता है। मैंने तैयारी तो की थी, लेकिन खुदा ने मुझसे कहा। किसी ने नहीं कहा, खुदा ने मुझसे कहा। क्या कहा? तू मेरे नाम का भवन बनाने ना पाएगा। देखिए, देखा आपने? हमारी दृष्टि में हमने तो बहुत अच्छी तैयारी कर ली कि अंडे की ट्रे ये सब लेके वेदी के पास जा रहे हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है तेरे हृदय, तेरे मन में तेरे भाई के लिए कपट है। ओहो, अब इसके विषय में आप क्या कहेंगे? तेरे हृदय, तेरे मन में तेरे याजक के लिए कपट है। ओहो, तेरे हृदय, तेरे मन में इस संसार के किसी भी मनुष्य के लिए कपट है। तू मेरे भवन में आने ना पाएगा। समझ लें आप, हमें और आपको पवित्रता में बढ़ना है, हमें और आपको शुद्धता में बढ़ना है। और अगर हम मैले कुचैले खुदा में बढ़ते चले जाएंगे, तो खुदा फिर कहेगा कि अगर मैले कुचैले ही तुम बढ़ते जा रहे हो, तो मेरे वचन को ना सुनना ही तुम्हारे लिए अच्छा था। खुदा वहां पर स्टॉप लगाता है। क्या करता है? खुदा कहता है नहीं, ना सुनो मेरे वचन को, ना पढ़ो बाइबल। कहता है इससे अच्छा होता कि तुम मेरे वचन को, क्योंकि जब तुम मेरे वचन के निकट आओगे तो यह अवश्य है कि तुम्हारे अंदर बदलाव होना निश्चय है, और जो इस बदलाव को ग्रहण करता वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करता है। अगर आप पिता के प्रति बढ़ रहे हैं, आप बहुत ध्यान से देखें, लोग अपने देवी देवताओं के लिए व्रत रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, हर समय जाप जपते रहते हैं, लेकिन तब भी उनके जीवन में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जहाँ पर भी कोई भी मनुष्य, चैलेंज दे रहा हूँ, कोई भी मनुष्य यीशु मसीह के वचन को जानने के लिए बढ़ने लगा, वो चाहे जैसा भी हो, उसके पूरे जीवन को खुदा बदलता है।
ये है जिंदा और मुर्दे की पहचान। आप चाहे जैसे हो, आप बेमन से आके बैठे हैं, आप बेमन से बाइबल पढ़े, आप चाहे जितने गंदे हों, मैले हों, कुचैले हों, लेकिन आप यीशु मसीह के वचन में बढ़ने लगे हैं अगर आप, तो यीशु मसीह अपना काम करना शुरू करता है। क्योंकि वो कहता है भला तुम अविश्वासी हो, लेकिन वो तुम्हारे प्रति विश्वास योग्य है। और जहां तुम्हारे अंदर बदलाव होने लगता है, वहां तुम एक नई सृष्टि बन जाती हो। आज किसी भी मनुष्य ने यीशु मसीह के प्रति ईमानदारी से चलना शुरू नहीं किया। उसने कहा आज तू ईमानदारी से मेरी ओर फिर कर चलने लग, मैं आज तुझे उद्धार दे दूंगा। कितना अद्भुत वचन, कितना सामर्थी वचन मुझ और आप निकम्मों को मिल गया। जाइए जाके देखिए कितने लोग अपने देवी देवताओं के लिए उम्र भर प्रयास करते हैं और उम्र भर कितना कठिन परिश्रम करते हैं। आप कभी देखिए तो, आप एक अपने जीवन में देखिए कि आप अपने जीवन में यीशु मसीह के वचन में परिश्रम में क्या परिश्रम करते हैं, और आप एक अन्य जाति के जीवन को देखिए, वो अपने देवी देवताओं के लिए किस रीति से प्रार्थना करता, क्या क्या करता, क्या नहीं करता, इसके बाद भी उसके जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो मरा है। लेकिन आपके जीवन में जिंदा खुदा है, उस जिंदा खुदा को आपने मार दिया। अभी ईसाई से बोल दो कि वहाँ प्रार्थना हो रही है उस घर में, वो उस घर से, अपने घर से निकल के उस घर नहीं आ पाएगा। और अभी अन्य जातियों से बोल दो वहाँ कथा हो रही, कुछ पाठ पढ़ा जा रहा, वो सबके सब पहुँचेंगे वहाँ। इतनी चप्पलें बाहर पड़ी होंगी, इतनी चप्पलें बाहर पड़ी होंगी कि आपको घुसना मुश्किल होगा। कभी आपने देखा ये सारी बातें? अच्छा, इन बातों को मैं बहुत आराम से देखता हूँ और धीरे से मन ही मन मुस्कुराता हूँ। अच्छा, मुस्कुराते क्यों भैया? कि प्रभु ने हम निकम्मों को चुन लिया। आनंद, आनंद का विषय ये है कि यीशु मसीह ने हमें अपना वचन दे दिया। अब क्या मांगू मैं? अपने बच्चों के लिए बुद्धि, या अपनी पत्नी और अपने लिए धन संपत्ति, या अपने जीवन के लिए हर्ष उल्लास? नहीं, सबसे बड़ी चीज उसने दे दी, अपने आप को। जब तक आपके साथ पिता रहता है, आप पिता से कुछ नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि पिता आपके साथ है, वो बिना मांगे आपको देता है। आप मनुष्य पिता के साथ रहता ही नहीं है, यीशु मसीह के साथ ही नहीं रहता। दाऊद यीशु मसीह के साथ रहता है, इसलिए जब उसे तैयारी करी तो पिता ने उसके साथ रह के तैयारी करी, और धीरे से जब उसका काम पूरा हुआ तब पिता ने उसको कुछ कहा। तीसरी आयत, पहला इतिहास 28वां अध्याय और उसकी तीसरी आयत में पढ़ें। परंतु खुदा ने मुझसे कहा तू मेरे नाम का भवन बनाने ना पाए। अरे छोड़ो, हम नहीं सुनेंगे। इतनी तैयारी करी, इतना सब कुछ करा, अब हम ही बनाएंगे। हेलो, हम ही बनाएंगे? इतनी तैयारी हम करें हैं? देग लेके हम आए हैं, चावल लेके हम आए हैं, मीट लेके हम आए हैं, उदाते चूल्हा हम लगाए हैं, आग हम जलाए हैं, सारे उदाते कटिंग बटिंग सब हम काटे हैं, सब कुछ काट पाट के सब कुछ रेडी करें, और उदाते सब कुछ बना के रेडी करें। ढक्कन बस बंद करके गए थे और इन्हें ढक्कन के पास आके खड़े होकर फोटो खिंचा ली और कह रहे हमने बनाया। हेलो, तैयारी कर ली, बनाना शुरू करो। पिता ने कहा। किसने कहा? पिता ने कहा। अरे कितना कहना मानते हो भाई, कितना कहना मानते हो?
और तुम तो अपने पिता के प्रिय हो, पिता ने तुमसे ऐसा कैसे कह दिया? इसका मतलब पिता तुमसे प्यार नहीं करता। हाँ, हेलो, आपको इस संसार के किसी मनुष्य से कोई मतलब रहेगा नहीं जब आप उसकी प्रेजेंस में चलेंगे। अगर आप लोगों की बातों को, उनके विचारों को अपने मन में रख के चलते हैं, आप कभी भी यीशु मसीह के पुत्र नहीं हैं। एक आयत पढ़ाना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। निकालो यशायाह 59, समझें वचन को, समझें। यशायाह 59 निकालें। देखिए यशायाह 59 और उसकी 13वीं आयत पढ़ें। यशायाह 59 उसकी 13वीं आयत पढ़ें। क्या लिखा है? हमने यहोवा का अपराध किया है, हम उससे मुकर गए। अपराध क्या कर दिया तुमने? क्या अपराध है? यीशु को बुरा भला कह दिया? नहीं। अपराध क्या किया? बाइबल नहीं पढ़ा? नहीं। अपराध क्या किया? भवन नहीं आए? नहीं। अपराध क्या किया? मीटिंग नहीं सुनी? नहीं। अपराध क्या किया? हम उससे मुकर गए। यानी जब खुदा हमसे कुछ कहता है, उससे जब हम मुकरते हैं, ये अपराध है। और इसके विषय में दाऊद जानता। क्या कह रहा? खुदा ने, प्रभु ने मुझसे कहा। दाऊद मुकरा क्यों नहीं? दाऊद क्यों नहीं मुकरा? तैयारी कर ली भैया, सब कुछ कर दिया, अब हम ही करेंगे, अब तुम जाओ, अब तुम जाओ, अब तुम जाओ। हेलो, क्यों नहीं मुकरा दाऊद? पढ़ो जरा पूरी आयत। हमने यहोवा का अपराध किया है, हाँ, हम उससे मुकर गए और अपने खुदा के पीछे चलना छोड़ दिया। हम अंधेर करने लगे और उलट फेर की बातें कही। अरे मैंने क्या कहा? मन में कौन सी बातें रखी हैं? हर मनुष्य की। इसने क्या कहा था? उसने क्या कहा था? इसने क्या कहा था? उलट फेर की बातें। कलाम पे क्या लिखा? पढ़ो जरा। हम अंधेर करने लगे और उलट फेर की बातें कही, हमने झूठी बातें मन में गढ़ी और कहीं भी। ये देखो, ये है, ये है, ये है, यही है जो खुदा से तुम्हें दूर करेगा। जितने लोगों की बात तुम अपने मन में रखोगे, उतना ज्यादा तुम अपने खुदा से दूर होगे। हमने उलट फेर की बातें कही हैं। आगे, हमने झूठी बातें मन में गढ़ी और कही भी है। मन में क्या गढ़ी? लोगों के, मनुष्य के वचन। रात में जाते हैं, तकिया पे सर रखा, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा। अब दाऊद भी कहे मैंने तैयारी करी है, सब कुछ मैंने तैयारी करी, प्रभु ने ऐसा कहा। अब प्रभु कहने तो मैं बनाऊंगा भगवान। मुकर गया? नहीं। हमेशा याद रखो, जितना ज्यादा तुम मनुष्य की बातों को अपने मन में रखोगे, क्या कह रहा? हमने झूठी बातें अपने मन में। मनुष्य ने किस विचार से कहा, उस विचार को ना जाना, बल्कि उस बात को हमने अपने ही तरीके से ले लिया। किसी मनुष्य की बातों पे मन ना लगाओ। जब तक तुम मनुष्य की बातों पे मन लगाओगे, तुम खुदा के भवन को तैयार नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक भवन है ये जो बनना है। हमने कल परसों पढ़ा था कि तुम आत्मिक घर बनते जाते हो। आत्मिक घर आप तब बनेंगे जब आप केवल एक व्यक्ति की सुनेंगे, और वो व्यक्ति है यीशु मसीह। अगर आप सारे व्यक्तियों की सुनेंगे
पड़ोसी की सुनेंगे, बीबी की सुनेंगे, माँ की सुनेंगे, भाई की सुनेंगे, बाप की सुनेंगे, भाइयों की सुनेंगे, बच्चों की सुनेंगे, प्रिंसिपल की सुनेंगे, टीचरों की सुनेंगे, संसार के लोग सुनेंगे। आपके मन में ये ऐसा उलटफेर की बात भर देंगे, आप परेशान नहीं। मेरे बारे में केवल, अब मैं तो नहीं कहता लेकिन लोग कहते हैं वो नहीं सुनेगा, किसी की नहीं सुनता, उससे कहना बेकार, वो करेगा अपने मन की। 101% लोग कहते हैं मेरे बारे में। आप कुछ कहेंगे, जाओ भैया उससे कहा, अरे उससे कहा, वो सुनेगा ही नहीं, कह दो जाओ, वो सुनेगा ही नहीं, वो करेगा अपने मन की। ये कैसे कहने लगे कि वो सुनेगा नहीं? बहुत विश्वास के साथ कहते हैं। सब कहीं पर भी जाओ, स्कूल में चले जाओ, यहां तक कि प्रिंसिपल से कह दो, कहेंगे वो नहीं सुनेगा। प्रिंसिपल कहे नहीं सुनेगा, अरे भैया तुम्हारी करेगा मन की, क्यों नहीं सुनागा? मैं एक व्यक्ति की सुनता हूं, इसलिए आज तक मेरे जहन में, मेरे मन में किसी मनुष्य के लिए क्रोध नहीं है। मैं बहुत धर्मी कूल रहता हूँ, आनंद। मेरे सामने गाली बक दो, मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करो, और जो कुछ भी बोलो, अच्छा जो कुछ करोगे, मेरा खुदा मुझे एक एक बात बताता है कौन व्यक्ति क्या कर रहा। लेकिन मेरी पत्नी बहुत बार कहती है कि जाओ और जाकर उससे ये कह दो कि तुम ऐसा कर रहे हो, लेकिन मैं उससे यही कहता हूँ कि मैं उसको ये बात नहीं बोलूँगा कि तुम ऐसा कर रहे हो। मेरे खुदा ने मुझे ये बात बताई, लेकिन मैं उससे नहीं कहूँगा। हाँ, मेरा खुदा उसको मुझसे दूर करेगा। हमेशा याद रखो, बुराई के बदले बुराई नहीं करो। तुम्हें कुछ नहीं कहना, तुम्हें कुछ नहीं करना। समय आते ही वो व्यक्ति तुम्हारे पास से दूर होगा। समय होते ही वो व्यक्ति या तो सुधर जाएगा या तो तुमसे दूर हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ है। अगर मैं करने लगूंगा तो पिता कैसे करेगा? और पिता सबसे बड़ा है। अब ये बात दाऊद जानता कि तैयारी तो मैंने कर दी, लेकिन मेरे प्रभु ने कहा, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं नहीं बल्कि खुदा कर रहा था। आइए पढ़े तीसरी आयत। परंतु खुदा ने मुझसे कहा, पहला इतिहास उसका 28वां अध्याय और उसकी तीसरी आयत। परंतु खुदा ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने ना पाएगा। खुदा ने किसी मनुष्य से कहलवाया नहीं, या तो खुदा ने उजाते हैं किसी जने से कराया? खुदा ने डायरेक्ट कहा, और डायरेक्ट दाऊद ने सुना। जब आप पिता के संग संगति में बने रहेंगे, सब मनुष्य की बातें पृथ्वी की, तुम पृथ्वी के हो इसलिए पृथ्वी की बातें करते हो, मैं स्वर्ग का हूं। जिस दिन तुम उधर देखोगे उस दिन तुम्हारा कनेक्शन जियो का नहीं रहेगा। जियो का कट के कौन सा कनेक्शन हो जाएगा? यीशु मसीह से कनेक्ट हो जाएगा। ओह, जो ना कभी उजाते हैं डिस्टर्ब करता ना खराब करता, हमेशा चलता रहता है। हमारा पिता हमें ऐसी संगति में चाहता है। हमारा पिता चाहता है कि तुम मेरे साथ इस रीति से जुड़े रहो कि मैं तुम में और तुम मुझ में बने रहो। कह रहा तू मेरे भवन को बनाने ना पाएगा। पढ़िए, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लहू बहाया है। अरे युद्ध करने वाला, लहू बहाने वाले के हाथ से आपने पूरी तैयारी करवा दी। अगर इतना ही युद्ध करने वाला था, लहू बहाने वाला था, पवित्र स्थान को बनाने के लिए एक भी पवित्र चीज करता नहीं। तैयारी करा दी भाई,
और बाइबल बताती पूरी तैयारी कर दी थी। तुम चाहे जैसे भी हो, लेकिन पिता तुम्हें इस्तेमाल करना जानता है। हमें नहीं मालूम हम कहाँ इस्तेमाल होंगे, हमें नहीं मालूम हम कहाँ बोलेंगे अपने पिता की बात, हमें नहीं मालूम कि हम क्या करेंगे, लेकिन पिता के हाथ में तुम्हें इस्तेमाल करने का हुनर है। मुझे नहीं मालूम था कि मैं घरों में जाके प्रचार करूंगा, मुझे नहीं मालूम था एक भवन बनेगा, भवन के ऊपर भवन बन रहा, मुझे कुछ नहीं मालूम था, किसी ने नहीं बोला, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे ये खुदा इस्तेमाल कर रहा है और इस रीति से इस्तेमाल कर रहा है कि लोगों का जीवन बदल रहा है। अब मैं चाहूं भी कि मैं इस युद्ध से पीछे लौटूं तो मैं लौटूंगा नहीं, क्योंकि अब एक ऐसे भयानक युद्ध के बीच में खुदा ने मुझे खड़ा कर दिया है कि अब अगर मैंने जरा सा भी हिला और ढुला तो लोग मेरे विषय में नहीं कहेंगे, लोग खुदा के विषय में कहेंगे। एक समय आता है जब लोग आपकी बातें करते हैं, फिर एक समय आता है जब लोग आपके नाम से खुदा के विषय में बातें करते हैं, फिर एक समय आता है जब लोग आपकी नहीं, आपके एक गलत काम करने के कारण आपकी खुदा की बुराई करते हैं। वो बहुत खतरनाक समय होता है, बहुत डेंजरस समय। उस समय एकदम स्थिर होके खड़े हो जाओ, चाहे कुछ भी कटे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब पीछे नहीं हटना। बहुत सॉलिड वचन है, क्योंकि अब वो समय आ गया, मुझे खुदा ने दिखा दिया कि अब वो समय है कि तू कुछ भी कहेगा, लोग तेरी नहीं तेरे पिता की बुराई करेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों का जीवन बदल गया इस महासभा से। जब पिता ने इतना अद्भुत काम करा है इस वचन में, इस मीटिंग में, इस भवन में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई। अब मैं और या कोई मनुष्य इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के योग्य नहीं है। एक समय होता है कि जहाज कैप्टन के हाथ से बाहर निकल जाता है और जहाज चल रहा होता है, और कैप्टन कहता है अब ये मेरे अंडर में नहीं है जहाज, अब ये जहाज चल रहा है। जब किनारे रहता तब तो कहता है, लेकिन जब बीच में आ जाता है जहाज, तालियां नहीं बजाओ, जब जहाज एकदम बीच में आ जाता है तो उसके पास वो भी है, ब्रेक भी है, उसके पास गियर भी है, उसके पास स्टीयरिंग भी है, उसके पास पूरे जहाज की कंट्रोल है, लेकिन इसके बाद कैप्टन कहेगा अब जहां पर जहाज चल रहा है क्योंकि बीच है जहाज। ओह माय गॉड, अब तो सब कुछ मेरे हाथ में होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है। अब बताओ, मेरा पिता मुझे ये बातें बताता है इतनी गहराई की बातें, रोना आता है। सोचो ये बातें कहाँ से निकल के आएंगी। कैप्टन कहता है अब मेरे हाथ में नहीं है। और ये बातें आप पिता की प्रेजेंस में सीखते हैं। बहुत भयानक युद्ध है। आप इस सीमेंट और ईंटें और पत्थरों का भवन तो देख रहे हैं। भवन का जब लेंटर पड़ने वाला था, मौसम बहुत खतरनाक था। रात में संडे को भवन का लेंटर पड़ा है, और संडे यानी सैटरडे की नाइट में बादल खूब तेज गरज रहा था और खूब पानी बरस रहा था, और संडे की मॉर्निंग में लेंटर पड़ा है। शाम को 5:10 पे लेंटर बनके कंप्लीट हुआ है। और जब आके यहाँ प्रार्थना करी थी तो हर मजदूर का हृदय एक हो गया था। हर मजदूर के हाथ
हाथों में यहोवा का आत्मा दिख रहा था मुझे जब वो काम कर रहे थे। मैं आपको कह तो रहा हूं कि भवन न पैसे से, न प्लॉट से, न मिट्टी, न सीमेंट, न बालू, न मोरंग, किसी चीज से नहीं बनता। भवन बनता है यहोवा के वचन से। और मैं अपने जीवन में ये बातें होते हुए देख रहा हूं। और मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि मैंने किसी मनुष्य के सामने इन बातों को नहीं बताया। मैंने केवल एक के सामने रखी ये बातें, और वो है मेरा यीशु मसीह। और वो यीशु मसीह सारी बातों को पूरा कर रहा है। मैं आपको बस केवल ये बताना चाहता हूं कि आप सब यीशु मसीह के वचन को जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह को देखते हैं, लेकिन आपके बीच में एक यीशु मसीह अपने गवाह को रखता है। और मैं नहीं जानता कि मैं वो गवाह हूं आपके बीच में कि नहीं, लेकिन आपने देखा है कि ऐसे याजक को जो हर मौसम में, हर जगह, हर काम को करता तो है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता, बस कहता किससे है? खुदा से। तो अगर आपके बीच में एक ऐसा दास है तो आपको भी ऐसा ही होना होगा। उसने रखा ही इसलिए कि देखो ये भी तो है जो सब कुछ कर रहा है मेरे नाम में, लेकिन एक चू और नचा नची कर रहा है। तो क्यों मैंने तुम्हारे सामने एक ऐसे याजक को रखा? मैंने उसे इसलिए रखा कि तुम्हारे लिए वो चिन्ह ठहरे। मैं आपको सच कह रहा हूं। नहीं तो अगर रोहित से आप कभी बात करने आए और आप सोचे कि अभी तो ब्रदर प्रचार कर नहीं रहे हैं, और इस समय ब्रदर उठाते हैं नॉर्मल तरीके से कच्छा और बनियान पहने आम खा रहे हैं, पैर उठा के, लाओ हम बात करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बात करेंगे भी ना तो वह बातें जो मैंने पिता से बात की है वो बातें मैं नहीं बताऊंगा। क्योंकि भाई मेरे साथ बहुत रहते हैं। भाई भी ये बात जानते हैं कि कभी भी भवन के बनने या तो किसी भी चीज़ की बात भाई से नहीं करनी। जो बात भाई को से करनी होती है वो कर। क्यों? क्योंकि हमें और आपको खुदा ने अपनी वचन को दिया है। उसने कहा मेरे हाथ इतने छोटे नहीं हो गए कि तुझ तक पहुंच ना सकें। आपको मालूम है यशायाह 59 और उसकी फर्स्ट वर्स पढ़ो। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा पैदा हो गया है कि सुन ना सके। बस यहाँ पे बात खत्म। क्या कंप्लेन लिए हो किसी की, किसी मनुष्य की? क्या बोल रहे हो तुम, इसने ऐसे कहा वैसे? अरे तुम जब इस पृथ्वी के मनुष्य की नहीं सह पाओगे तो वो स्वर्ग में जो आग का भट्टा है, आग का गोला है, खुदावन यीशु मसीह पिलर ऑफ फायर है, इसकी सामर्थ को कैसे सहोगे? सहना सिखाता है वो हमें। हेलो, अभी इसी समय हमें स्ट्रांग बनना है। जब वो सुनता भी है, जब वो अपने हाथों को बढ़ा के हमारी रक्षा भी करता है, तो फिर हम क्यों बकरियों की तरह मिनमिनाते हैं? मेरा कान मरोड़ दिया, देखो इसने मेरा कान मरोड़ दिया, देखो इसने मेरे बाल नोच दिए, देखो 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 इसने मेरी गर्दन मोड़ दी, देखो इसने मेरी चुटकी काटी। यही करता है मनुष्य। और जितना ज़्यादा सुनोगे और जितना ज़्यादा सुन के उन बातों को रखोगे, उतना प्रभु से दूर होते जाओगे।
अपने जीवन साथी के लिए अगर चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ एक मन हो, तो तुम्हें प्रभु के साथ एक मन होना है। बुद्धिमानी है ये। तुम कभी भी अपने जीवन साथी की एक भी बात को अपने जीवन से पूरा नहीं कर सकते, और जीवन साथी को कभी भी तुम बदल नहीं सकते। जीवन साथी को अगर तुम बदलता हुआ देखना चाहते हो, और अगर तुम चाहते हो कि जीवन साथी, तुम्हारा जीवन साथी जैसा तुम सोचते हो वैसा सोचे, इसमें आ जाओ। जो मनुष्य इसमें आ गया, एक दिन उसकी पत्नी या उसका पति इसमें आएगा ही। आमीन आमीन। ये मनुष्य ने नहीं किया। अगर आदम यहोवा की सुनता रहता, तो जिस समय सर्प आया था हव्वा से बातें करने, आदम हव्वा और सर्प के बीच में खड़ा होता। ताली बजाओ। आप बताइए, कोई व्यक्ति आके बात करे, है? अब रबिका और मैं हूँ, अब कोई व्यक्ति आके बात करे और रबिका से बात करने लगे और मैं बीच में खड़ा ही ना हूँ, गलत है ना? आप जब पढ़ते हैं 3रा अध्याय उत्पत्ति, तो सर्प ने हव्वा से कहा, फिर हव्वा ने सर्प से कहा, इसके बीच में आदम कहाँ है? बोलो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? बोलो। क्योंकि आदम खुदा की संगति से हट गया। उसने इससे पहले कि उसको वो दे, उसने कहा इस अदन की वाटिका की रक्षा कर। अब ताली बजाओ। इससे पहले कि वो तुम्हें मांस में का मांस, लहू में का लहू, पसली में की पसली दे, इसकी रक्षा कर। ऐसे करो। देखो क्या क्या बातें प्रभु देता नहीं। रक्षा किसको करना है? आदम को। पत्नी जितनी भी गड़बड़ हो, कुछ भी कह रही हो, रक्षा करने का अधिकार मेरे पास है और पिता ने मुझे दिया है। अब अगर तू पिताजी सुनेगा तो तेरी पत्नी और तेरे घराने की रक्षा होगी। आमीन आमीन। उसने कहा ना कि मेरे सुनने के कारण मैं तेरे घराने और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। समझो वचन। जब सर्प आया, हव्वा से बातें करा, तो आदम नहीं आया, क्योंकि आदम बाबा ने रक्षा नहीं की। कहाँ लिखा भैया, कहाँ लिखा रक्षा कर? उत्पत्ति 2रा अध्याय। हम लोग के जहन में बना रहता ना ये सारे वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बताइए, अगर मैं वचन को खूब स्टडी करके भी आऊं तो ऐसा प्रचार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो भवन से खुदा बनाने का, देखिए दाऊद के मन में विचार आया, वहां से वचन चल रहा है, ये वचन यही चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 2:15 पढ़ें। तब यहोवा खुदा ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। अरे रक्षा करने को कहा है प्रभु ने कहा? भैया बताइए, प्रभु ने क्यों रक्षा करने को कहा? क्योंकि प्रभु को मालूम था धूर्त आएगा। अब क्या करें भैया? चेहरा देखो, चेहरा देखो, चेहरा। अब क्या करें भैया? पत्नी हमारी सुनती ही नहीं है। अब पत्नी नहीं सुनती तो रक्षा हो नहीं रही है। अब अगर पत्नी नहीं सुनती तो तुम सुनने वाले कान उसके अंदर दो और यहां आओ और ये फेरेगा तुम्हारी पत्नी को। आमीन। क्योंकि अगर आदम खुदा की सुनता रहता तो क्या खुदा उसको नहीं बताता दूर आ गया?
आदम ने रक्षा नहीं करी, लेकिन फिर दूसरा आदम आया सॉलिड। उसने कहा एक आदम के द्वारा तो मृत्यु आ गई, अब दूसरे को तुम छू नहीं सकते। अगर दूसरा आदम आके खड़ा हुआ तो उसने कहा मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मैं अपने चुने हुए लोगों की रक्षा कैसे करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा का वचन जिसने अपने चुने हुए में से एक को भी नहीं खोया। क्या करी इसने? रक्षा करी। आदम नहीं कर पाया। आज हम और आप भी अपने घरों को, अपनी पत्नियों को, अपने लोगों को, अपनी कलीसियाओं को रक्षा नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि खुदा की नहीं सुन रहे। लेकिन ये जो दूसरा आदम था, इसने हमेशा अपने पिता की सुनी। मेरे पिता ने कहा है, मैंने अभी अपने पिता से सुना है। देखो, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता, बल्कि जो कुछ पिता को करते देखता है वही करता है। तो कब देखता है? 24 घंटे पिता पुत्र में और पुत्र पिता में बना रहता है। ये रक्षा, बस और कुछ नहीं। क्या भैया पड़ोसी को बता, पता नहीं सुनती नहीं, क्या करें? क्या देखो पत्नी सुनती नहीं, क्या करें? जैसे बता के लौटे वैसे ही वो अचार में डाल के, और देखा हमारे पास आए थे, कहे भैया नहीं सुनती। वो कुछ करेंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे? बातें बनाएंगे। कौन सी? अभी आपने सुना, उलट फेर की बातें। ये भैया तुम कभी किसी के पास क्यों नहीं जाते कोई बात लेके? सालों से डाली आंटी हमारे साथ है, इनसे पूछो कि कभी ये ब्रदर रोहित आपके पास कोई बात लेके आए? पूछे कभी नहीं। भाई से भाई हैं सालों से, सैमुअल सालों से, उससे पूछो कभी आए कभी भाई लेके? मेरे पास एक है मेरे पास, जिससे मैं सारी बातें करता, जो मुझे सारी बातें सिखाता है, उसके वचन, उसकी संगति में बने रहता हूँ। मेरा सबसे बड़ा हथियार ये शाम की प्रार्थना है। जिस दिन ये हथियार मेरे हाथ से छूटा, उस दिन धूर्त फाड़ेगा, और धूर्त छू नहीं पाता क्योंकि ये हथियार बना रहता है। इसमें और धार लगती जाती है, धार पे धार, धार पे धार। क्योंकि ये प्रार्थना सभा आपके लिए एक प्रार्थना सभा होगी, लेकिन ये प्रार्थना सभा मेरा जीवन है। मनुष्य के लिए शाम की 5 बजे की प्रार्थना होगी, मनुष्य के लिए ये आज नहीं सुना, 2 दिन नहीं सुना, 4 दिन सुना वाली प्रार्थना होगी, लेकिन मेरे लिए जीवन है। तुझे छोड़ के कहाँ जाए? इसलिए जिस भी हालत में होते प्रार्थना जरूर होती है। चाहे जहां पर भी हो प्रार्थना जरूर होगी। अगर इस समय में नहीं हुई तो सुबह होगी, किसी भी समय होगी, लेकिन होगी प्रार्थना जरूर। भाई ये मेरा जीवन है, ये मैं कैसे छोड़ दूं? कोई आए तो ठीक, कोई ना आए तो ठीक, मैं वचन बोलूंगा। मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे वचन बोलना। क्यों बोल लो यार, आज बम में काय आ गए, अपने घर में प्रार्थना कर लेते? नहीं भैया, ये सब काम हमारे पास नहीं है। वाचा है, अपने पिता के सामने दीन बने और उसकी प्रेजेंस में खड़ा रहे, क्योंकि पिता तुझे सब कुछ देने का अधिकार रखता है। कहाँ जाए बताइए? किस मनुष्य से हम बात करें? मनुष्य के हृदय को पिता नर्म करता है। मनुष्य के टकरों में, उसके हृदय में पिता वचन देता है, तब मनुष्य यहाँ खिंच के आता है। क्यों इतनी दूर आके हम बैठे हैं? आनंद है, एक शांति है।
अपने पिता के निकट बैठे हैं। ये दूरी नहीं है, ये तो बहुत पास है कि हमें अपना पिता मिला है। हमेशा आनंदित रहो। बहुत कंप्लेन कर दी, बहुत बातें कह दी, बहुत लोगों की बातों को सोच ली, अब सबकी बातों को छोड़ो। अब इस पृथ्वी पर से अपने मन को उठाओ और अपने पिता की ओर मन लगाओ। देखो, इस पृथ्वी पर तुम बहुतों के लिए उद्धार का कारण बनोगे। बहुत तेरे लोग तुम्हारे द्वारा तुम्हारे पिता की महिमा करेंगे। बहुत बड़ा जीवन खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए रखा, बहुत बड़ा। मनुष्य नहीं समझ पा रहा। मनुष्य गर्मी और साथ गर्मी की छुट्टी, घूमना घामना देख रहा है। हमारे और आपके लिए कार्य है, हमारे और आपके लिए बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम। स्वर्ग का राज्य सोचो। एक देश पे चढ़ाई करके एक राज्य को लेता है। यहाँ तो स्वर्ग का राज्य की बात है बेटा। इस स्वर्ग के राज्य का बखान कौन करेगा? इस स्वर्ग के राज्य का काम कौन करेगा? अगर स्वर्ग का राज्य का काम करना है तो तुम्हें पृथ्वी पर से मन उठाना पड़ेगा। अब तुम्हें पिता के प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा। मैं बहुत बोलता हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम मती निकालेंगे भाई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम वो भी वचन पूरा पढ़ नहीं पाए, कोई बात नहीं, पिता चाहेगा तो अगली बार देखेंगे। मती उसका 6 अध्याय और उसकी पहली आयत से 4, 5वीं। हाँ, 4 तक पढ़ेंगे भाई, लीजिए। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवाओ, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता गुप्त में दिखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। अपने यीशु के सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। बस आत्मा का दान उसे दो। आमीन। उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। आमीन। तन मन और धन उसे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकालेंगे पहला इतिहास उसका 28वां अध्याय, 29वां अध्याय और उसकी 70वीं आयत। आइए भाई, ये लीजिए। हाँ, करें। हे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जानता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं कि आज भवन में जो आपने वचन दिया खुदावन, इसके हम आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। आपका वचन बहुमूल्य वचन है खुदावन, कि आपका वचन ही
जीवन और आत्मा और जीवन है, कि आपके शब्दों में कि अनंत जीवन का संदेश है खुदावन। खुदावन इस आपका वचन यह जीवित और सशक्त है खुदावन, और हमारे आत्मा तक के उत्तरतम तक पहुंच जाता है खुदावन। इसलिए खुदावन आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज जो वचन आपने बोया खुदावन और हमारे आत्मा तक पहुंच गया खुदावन, ताकि आपका वचन को बने रहने, ताकि आपके सत्संग रहे खुदावन, और इस वचन की में रहे खुदावन। मैं यहाँ उपस्थित आपके भवन में उपस्थित जितने लोग भी हैं खुदावन, उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि आपका वचन को ग्रहण कर सके, उन्हें आपके अनुग्रह में बने रहे खुदावन, और आपका वचन को सिर्फ में प्रचार कर सके खुदावन। और जो भी यूट्यूब में हमारे भाई बहन देख रहे हैं खुदावन, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि यह आपका वचन को ये सिर्फ में ग्रहण कर सके, इसलिए उनको सामर्थ्य दीजिए और उनका अनुग्रह उनके साथ बने रहे खुदावन, ताकि आपका वचन में वो लोग बने रहे। और मैं अपने भाई के लिए मैं रोहित के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावन, ताकि वे आपकी आत्मा में दिन प्रतिदिन हम लोगों को या आपका वचन को प्रचार कर सके खुदावन। इसके लिए उनके लिए मैं दुआ करता हूँ, ताकि उनको आशीष प्रदान करे, ताकि उनके घराने को, ताकि आपके वचन में बने रहे खुदावन। इसलिए यही दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का वचन, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीष देने आती हो बरसे, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन जॉयस क्या है शाम को 5 बजे, और आप लोगों को सूचित किया जाता है इस महीने का अंतिम 2 दिन रह गए हैं। 28 तारीख को प्रार्थना है बहन जॉयस के यहाँ, और शाम को 5 बजे, फिर 29, 30 2 दिन रह जाएंगे। तो जिस भाई बहन को प्रार्थना करानी है वो हमें जल्द से जल्द सूचना दे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।